आज बंगाल के हिंदुओं का कलेजा फट पड़ा। आज बंगाल के हिंदू अपने आंसू नहीं रोक पाए। आज गवर्नर जमीन पर पहुंचे थे। बीजेपी मांग कर रही है कि क्या बंगाल में गवर्नर रूल लगाया जाएगा। मुर्शिदाबाद, मालदा, डायमंड हार्बर में 4 दिनों तक क्या हुआ, हिंदुओं को उन्हीं के इलाकों में, मोहल्लों में किसने प्रताड़ित किया, वहां किसने उपद्रव किया। 35 पन्नों की एक रिपोर्ट में एक एक सबूत दर्ज है। बंगाल सरकार पहली बार खुद यह मान रही है कि कई हजार मुसलमान सामने थे। ममता सरकार ने पहली बार यह भी कबूल किया कि हिंसा से पहले एक मस्जिद के सामने यह भीड़ जमा हुई थी। उस जुमा से इस जुमा तक बंगाल हिंसा पर क्या क्या नहीं कहा गया। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला। दिन रात बीजेपी को कोसा, हिंदू संगठनों को कोसा। पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद 1,500 से 2,000 मुसलमानों की भीड़ मुर्शिदाबाद में जमा हुई। उग्र नारेबाजी करते हुए मुस्लिम भीड़ ने जीटी रोड जाम कर दिया, मंदिरों में हमला कर तोड़फोड़ की और मूर्तियां खंडित कर दी। वहां मौजूद धार्मिक प्रतीकों को तहस नहस कर दिया। हिंदू मोहल्ले में कट्टरपंथियों का कहर 4 से 5 घंटे तक चलता रहा। यह रिपोर्ट बीजेपी ने नहीं बनाई, यह रिपोर्ट केंद्र सरकार की किसी एजेंसी ने नहीं बनाई। यह रिपोर्ट ममता बनर्जी की बंगाल पुलिस ने बनाई है। यही रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सबमिट की गई है। अब इस रिपोर्ट का वो हिस्सा देखिए जिसमें ममता बनर्जी की पुलिस ने लिखा है कि हिंसा में शामिल मुसलमानों की भीड़ ईंट, पत्थर, लाठी, हसुआ, लोहे की रॉड और डेडली वेपन्स लेकर आई थी। यही बात मुर्शिदाबाद के हिंदू शुरू से कह रहे हैं। तब ममता बनर्जी की पार्टी के नेता इसे बीजेपी की चाल बताकर खारिज कर रहे थे। लोगों के हाथ में क्या हथियार थे? लोगों के हाथ में छेड़ने, हाथ तरवाल था, हाँ, हंसुआ था, हाँ, कुराल हमबार, हाँ, एसिड का तो सब बंगाल पुलिस ने पहली बार माना है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाने वाली भीड़ का इरादा सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, पुलिस पर भी हमला करने का था। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात दारोगा की ग्लॉक पिस्टल छीन ली, जिसमें 10 राउंड गोलियां लोड थीं। अब सोचिए कि उपद्रवी पुलिस वालों की पिस्टल छीन सकते हैं, पुलिस की कार हाईवे पर फूंक सकते हैं। उनके इरादे कितने खतरनाक होंगे। धूलियान के सजूर मोड़ पर दोपहर करीब 2:30 बजे 4,000 से 5,000 लोकल लड़के जमा हो गए। पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला शुरू कर दिया। ममता बनर्जी की पुलिस ने रिपोर्ट में 15 से 20 बार इस बात का जिक्र किया है कि पुलिस ने हर जगह उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई। एक तरह से बंगाल पुलिस ने अपनी नाकामी खुद स्वीकार कर ली है। दरअसल बंगाल के हिंदुओं ने बार बार यह आरोप लगाए हैं कि दंगाई भीड़ उनके मकान, दुकान, मंदिर तोड़ती जलाती रही, लेकिन पुलिस ने फोन तक नहीं उठाया। अब पुलिस इस सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए अपनी रिपोर्ट में यह कह रही है कि उन्होंने हिंसा रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रोक नहीं पाए। ममता बनर्जी की यह कैसी पुलिस है? अभी जो पुलिस ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, पुलिस ने कहा कि पुलिस की पिस्टल छीन ली गई, पुलिस तो वहाँ रोकने के लिए गई थी, कि इतनी ज़्यादा भीड़ अचानक से आके पत्थरबाजी करने लगी। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, जब यहाँ दंगा हुआ ना, उस टाइम कोई पुलिस नहीं था। हम लोग कॉल भी किए, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि अपना घर में घुस के रहो। हाँ, तो पुलिस अभी उतना पुलिस नहीं है कि उसका यहाँ शामिल हो सके। शनिवार का सुबह 9 बजे से 12 तक। हाँ ना, सब सुबह क्या हुआ था? वह पर नारे तकदीर करके बोलते बोलते आया और घुस के दुकान टोकान सबको भांग को लूट चला गया। हाँ, यहाँ बगल में थाना कौन सा है? थाना शमशेरगंज थाना। हाँ, पुलिस शमशेरगंज थाने में कोई रोकने ना कोई नहीं आया। पुलिस ने कहा कि उस वक्त लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो फिर नहीं, कोई पुलिस नहीं आया है, कोई पुलिस नहीं आया। कितने घंटे उत्पात मचाया हम लोग? 3.5 घंटा के बाद में 3 से 3.5 घंटा सर। हाँ, फिर भी पुलिस नहीं आया।
35 पन्नों की इस रिपोर्ट में ममता बनर्जी की पुलिस ने कहीं से भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि हिंसा में बांग्लादेशी शामिल थे। लेकिन मुर्शिदाबाद का मुसलमान ही पुलिस की इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर रहा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जुमे के दिन दोपहर बाद से रात तक जो आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट हुई, उसमें शामिल लोग बाहरी थे। ने पहले जो जुलूस गया था वो शांति से ही गया है, ठीक है, यहाँ से निकला है शांति से ही निकला। उस वक्त जब फिर रिटर्न आया है तो कुछ लोग सोच के ही आया था कि कुछ करना है, ठीक है, उस पता नहीं, सब दूर दूर उन्हें कोई पहचान में नहीं आ रहा है। बच्चे दिख रहे थे उसमें, छोटे छोटे। हाँ, सब बच्चे हैं, 18, 19, 20 का बच्चे हैं, ठीक है, किसी को पहचान में नहीं है। मेरा स्थानीय तो नहीं है, यहाँ पर हिंदी मुस्लिम भाई भाई है, कहाँ से आया है ये हमको पता नहीं। अब सवाल उठता है कि बंगाल का मुसलमान जिसने दंगाइयों को देखा, वो कह रहा है कि हमलावर बाहरी थे। हिंदू जिन्होंने हमले झेले, वो कह रहे हैं कि भीड़ में शामिल कुछ लोग बांग्लादेशी थे। तब ममता बनर्जी की पुलिस ने बांग्लादेशियों का जिक्र तक रिपोर्ट में क्यों नहीं किया? अगर बांग्लादेशी कनेक्शन की बात ममता बनर्जी की पुलिस स्वीकार कर लेगी तो जांच एनआईए या केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में देनी पड़ेगी, क्योंकि बंगाल पुलिस दूसरे देश में जाकर जांच नहीं कर सकती। अगर जांच केंद्रीय एजेंसियों के हाथ गई तो असली गुनाहगार बच नहीं पाएंगे और दंगे की पूरी फाइल खुल जाएगी। हिंदू मोहल्ले में दंगाई कहां से आए, किसने भेजे, किसने हथियार दिए, किसने टारगेट दिया कि हिंदुओं को डराओ और भगाओ? अगर फाइल खुल गई तो दीदी को बड़ा झटका लग सकता है। वैसे भी मुर्शिदाबाद और मालदा समेत बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य जिलों के हिंदुओं को ममता की सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए वो बीएसएफ कैंप की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स चाहिए इस थाने एरिया में, एक शायद बीएसएफ कैंप बनाना जरूरी है सर। हम बोलना चाहते हैं सरकार को जितना जल्दी हो सके यहाँ एक बीएसएफ कैंप बनवाइए। यहाँ परमानेंटली के लिए बीएसएफ कैंप चाहिए हमको। यहाँ ये इलाका पूरा हिंदुओं का है क्या? हाँ, हिंदू एरिया है। यहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई है ना, अंदर पत्थरबाजी हुआ है। फिलहालपुर की आप स्थिति देखिए, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि पानी में जहर मिला दिया, 2 दिन तक तो पानी खाना ही कुछ नहीं मिला और अब स्थिति ऐसी है कि कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन संकट इस बात का है कि दुकान लूट लिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, घर में पत्थरबाजी हो गई और अब अगर बीएसएफ यहाँ पे नहीं रहती है तो इनको विश्वास इसलिए भी नहीं हो रहा है कि पुलिस ने कोई मदद ही नहीं की। जब तक के तांडव होता रहा, उत्पात मचता रहा, तब तक के कोई मदद करने के लिए नहीं आया और ये गुहार लगाते रहे। अभी फ़िलहाल लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, बीएसएफ भी मौजूद है, लेकिन जब बीएसएफ चली जाएगी तब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बंगाल पुलिस की रिपोर्ट में 6 जगहों पर हिंसा की बात लिखी गई है। शमशेरगंज, सूती, धुलियान, जंगीपुर, डायमंड हार्बर का अमतला और चंदन नगर का चपदानी। दंगा सिर्फ जुमे के दिन नहीं हुआ, उससे पहले भी हुआ और बाद में भी हुआ। 8, 11, 12 और 13 अप्रैल तक हिंदू मोहल्लों में उपद्रवी कोहराम मचाते रहे। बंगाल पुलिस जंगीपुर से धुलियान और शमशेरगंज तक एक ही बात अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि उसने हवा में गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। आखिर किसी प्रदेश की पुलिस इतनी नाकारा कैसे हो सकती है? अब आपको हम जुमे के अगले दिन 12 अप्रैल शनिवार का एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो लालपुर के एक हिंदू दुकान की लूट का है। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम उपद्रवी कैसे दुकान से सामान उठाकर आराम से टहलते हुए जा रहे हैं। पुलिस कहीं नहीं है। हिंदू दुकानदार ने जो ऑन कैमरा बताया वो ममता सरकार की कथनी और करनी का फर्क साफ दिखाता है। मुस्लिम फरसा और बल्लम लेकर आए, हिंदू दुकानदार जान बचाकर भागा। हमारा दुकान दोनों लूट के लेके चल गया। हाँ हाँ, हमारा दुकान, हमारा 2 लड़का था और हम लोग था। जब चलाता है हौसा खाती बल्लम लेके, तब हमरा भाग के चालता भी मार के भाग के पलाया। रिपोर्ट में हिंदुओं पर हमले के लिए कुछ मस्जिदों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। जांच रिपोर्ट में कंचन तल्ला मस्जिद का नाम साफ साफ लिखा है। शमशेरगंज के हिंदू मोहल्ले घोषपाड़ा में जो हमला हुआ, वो भीड़ इसी मस्जिद के पास जमा हुई थी। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ ने पुलिस की एक नहीं सुनी। मुर्शिदाबाद के बेटमोना, जाफराबाद, डिगरी, रतनपुर और जैन कॉलोनी में हथियारों से लैस भीड़ ने जमकर उपद्रव किया। दोपहर 12 बजे तक हमला होता रहा। ममता बनर्जी की पुलिस ने दोपहर 1 बजे बीएसएफ की 2 कंपनियां बुलाई।
तब तक हिंदुओं का नुकसान कर उपद्रवी भाग चुके थे या अंडरग्राउंड हो चुके थे। बंगाल में हिंसा 8 तारीख से शुरू हुई। 11 को जुमे के बाद सबसे ज्यादा बवाल हुआ। ममता सरकार का रवैया फिर भी ढीला बना रहा और कट्टरपंथियों ने 13 तारीख को शमशेरगंज में 2 दलित हिंदुओं को हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की भी हत्या कर दी। उपद्रवियों ने जहांगीरपुर के एसडीपीओ की कार नेशनल हाईवे पर फूंक दी। पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक फूंक दी। 4 घंटे तक उपद्रवियों ने पुलिस पर हमले जारी रखे। ममता बनर्जी तय नहीं कर पाई कि हिंसा से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में इतना उलझ गई कि उन्हें हिंदुओं के आंसू नहीं दिखाई पड़ रहे थे। मुर्शिदाबाद से जो हिंदू जान बचाकर मालदा पहुंचे, अब भी उनके आंसू थमे नहीं हैं। करीब 500 हिंदू, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, मालदा के एक शरणार्थी कैंप में रह रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के सामने हिंदू महिलाओं ने रो रो कर अपना दुख दर्द बताया। बम, पेट्रोल, पिस्तौल, छेनी, हासुआ, तरवाल बड़ बड़ो ওগুলো ছিল সব লেগে হামলা করা হয়, বম ফোটা रहा है, পেট্রোল জ্বালা रहा है। মুসলিমরা নামাজ পড়ে ঝামেলাটা লেগেছে, মিছিল বাহির করেছে। ওই মিছিল নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। হ্যাঁ, দিয়া আমাদের গোটা গ্রামে সব মুসলিম একজোট হইয়া আমাদেরকে অত্যাচার দিয়ে, ওই জন্য আমরা ভয়ে পালিয়েছি। ওদের হাতে হাউসা ছিল, বম ঝাড়ছে। এবার যে পুলিশ আছে, পুলিশকে তাও বম ঝাড়ছে, পুলিশও থামতে পারেনি। इस कैंप में एक महिला की गोद में महीने भर से छोटा बच्चा है। सोचिए किस तरह से ये महिलाएं अपनी इज्जत और जान बचाकर यहां तक तो आ गई हैं, लेकिन ममता सरकार में आगे क्या होगा, ये सोचकर उनकी रूह कांप जाती है। जिस तरह से लड़कियों ने बता रही है कि इन लोगों को बताया गया कि आप अपना रिलीजन चेंज कर लो, इज्जत दे दो, ये कैसे हो सकता है? ये तो इंडिया है मैम, ये तो पाकिस्तान नहीं है। इतना ही कहूंगी कि महिलाओं के बारे में, सबके बारे में हमने बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशीलता की कमी होती है तो इस तरीके से प्रकार सामने आते हैं। आज का जो हमने देखा है वो बहुत ही मन को दुख देने वाला है। वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुए हिंदू विरोधी दंगे में अब तक 315 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जंगीपुर में 274, मुर्शिदाबाद से 2, डायमंड हार्बर से 7, चंदन नगर से 32, जिनमें 2 नाबालिग हैं। अब तक हिंसा के जो फुटेज और सीसीटीवी वीडियो आए हैं, उनमें हमला करने वालों में ज्यादातर नाबालिग ही दिख रहे हैं। बंगाल पुलिस ने सिर्फ 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया है, इसलिए बंगाल का हिंदू अब भी डरा हुआ है। शुक्रवार था ना, उस दिन सुबह से खुले थे, 1 बजे जैसे हुआ नमाज खत्म हुआ, लफड़ा चालू हो गया। और उस दिन से मैं आज दुकान खोला, फिर 8 दिन बाद। इतना लफड़ा था कि मतलब कुछ दिन पहले से दुकान चालू हुआ बाजार, लेकिन हिंदुओं का दुकान बंद था, खाली मुसलमानों का दुकान चालू था, ठीक है। और आज से बोल रहा है कि कल बोला था माइक में कि सब दुकान खोल के रखो, मैं संभालूंगा, पुलिस वाला है, थाना वाला है, फोर्स उतरा है, ऐसे करके बोला। ठीक है खोलेंगे, फिर आज से मैं खोला। आज भी अगर लफड़ा हो सकता है तो फिर नहीं खोल पाएंगे। डर का माहौल है अभी भी माहौल है थोड़ा बहुत इधर, लेकिन अभी चाहते हैं कि सब शांति हो जाए, जैसे पहले था उससे होना चाहिए। जैसे लफड़ा हो रहा है नहीं होना चाहिए। लफड़ा रहेगा तो यहाँ पर तो हिंदू जनसंख्या कम है, ठीक है, मुस्लिम ज्यादा है। अगर हम लोग को उतना करेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी 2 दिन मुर्शिदाबाद और मालदा में हालात का जायजा लेंगे। ममता ने उनके दौरों का भी विरोध किया था। ममता अब तक खुद दंगाग्रस्त इलाकों में नहीं गई,